Assalamualaikum. Our today's topic is prokaryotes bacteria. Question number 1. Sarcina has cocci. 8 cocci. Sarcina जो कि क्यूबिकल शेप्ड है और ये 3 प्लेन्स में डिवाइड होता है, तो इसके टोटल cocci होंगे 8. Question number 2. Rod shaped bacteria are. Rod shaped bacteria are bacilli. Tetrad इसमें कोई सेंस नहीं बनाता. Bacilli rod shaped है और cocci सर्कुलर शेप्ड होते हैं. Vibrio coma शेप्ड होते हैं, तो इसका बीटा ऑप्शन होगा. Question number 3. When division of cell is in two planes, it will produce a tetrad, क्योंकि पेयर्ड की डिवीजन सिर्फ एक प्लेन में हो सकती है और सार्सिना जो है वो उसकी डिवीजन 3 प्लेन्स में होती है क्योंकि वो क्यूबिकल शेप्ड होता है और बेसिलस की डिवीजन किसी प्लेन में नहीं कर सकते. Question number 4. Cells which can change their shape. Heteromorphic means different shapes, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि वो शेप्स उनके डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो अपनी शेप्स डिफरेंट चेंज कर सकते हैं. स्टेबलाइजर नाम से वाजे है, स्टेबलाइज करना. प्लियोमॉर्फिक आर द वंस विच कैन चेंज देयर शेप. उसके बाद नॉन बेसिलाई भी अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 5. अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर नॉन टू कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस. ये बुक की लाइन है, इसका ऑप्शन होगा डेल्टा 200 स्पीशीज. क्वेश्चन नंबर 6. द कोकाई विच फॉर्म अ बंच एंड इरेगुलर पैटर्न. तो ये होंगे स्टेफिलोकोकस, क्योंकि डिप्लोकोकस सिर्फ 2 कोकस से मिलकर बने होते हैं और चूँकि 2 कोकस से मिलकर बने होते हैं तो ये एक ही प्लेन में होंगे. टेट्राकोकाई ये 4 से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये बॉक्स शेप में होते हैं, यानी कि एक तरह से स्क्वायर. फिर स्टेप्टोकोकस एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, स्ट्रेट चेन ऑफ कोकाई, तो इसका ऑप्शन होगा अल्फा. क्वेश्चन नंबर 7. जेनेटिक सिस्टम इज लोकेटेड इन प्रोकैरियोट्स इन. न्यूक्लियोइड, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मटेरियल, क्योंकि न्यूक्लियोइड और क्रोमेटिन ये दोनों न्यूक्लियर मटेरियल हैं, तो ऑब्वियसली जेनेटिक सिस्टम यानी कि जेनेटिक मटेरियल जितना भी प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोइड और क्रोमेटिन इन सब में प्रेजेंट होता है, तो ये न्यूक्लियर मटेरियल हैं जो कि, तो इसका ऑप्शन आएगा डेल्टा ऑल. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ दीज इज द फंक्शन ऑफ मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया. मेसोसोम्स का फंक्शन स्पोरुलेशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, सेल डिवीजन भी है, तो इसका ऑप्शन होगा डेल्टा ऑल, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, एक्सोसेलुलर, और इसके अलावा इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं. तो मेसोसोम्स जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, तो ये तमाम फंक्शंस मेसोसोम्स के होंगे. क्वेश्चन नंबर 9. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग इन द सेल इज कलेक्टिवली कॉल्ड. बीटा प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं होती. एंड प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट सेल वॉल, यानी सेल वॉल और इसके आउटर कवरिंग अगर कोई भी होगी, स्लाइम या कुछ भी हमारे पास हो, उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन और इसके इंटरनल जितने भी ऑर्गेनेलिज होंगी वो तमाम इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा. और साइटोप्लाज्म सिर्फ एक जेल लाइक लिक्विड है और न्यूक्लियर प्लाज्म जो न्यूक्लियस का फ्लूइड है उसे कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 10. प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज नॉन एज. इसका डेल्टा आएगा ऑल, क्योंकि बैक्टीरियमिया ये ब्लड पॉइजनिंग की वजह से होता है ब्लड में. इसके अलावा टॉक्सीमिया ये भी इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, कॉमन बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है. स्टेप्सीमिया ये भी बैक्टीरिया की वजह से एक इन्फेक्शन है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल, क्योंकि ये तमाम ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. Question number 11. Which structure is present in mycoplasma and absent in mycoplasma and present in all other bacteria? तो वो है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें एब्सेंट होती है, बाकी तमाम बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन भी तमाम में होती है, साइटोप्लाज्म भी तमाम में होता है, राइबोसोम्स भी सब में होते हैं, तो इसका होगा अल्फा. क्वेश्चन नंबर 12. पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन. द स्पेस between cell wall and cell membrane is called periplasmic space, तो इसका ऑप्शन होगा चार्ली. Question number 13. Short-lived structures is. Short-lived structures are cysts, क्योंकि cyst जो होते हैं वो सिर्फ सेल डिफरेंशिएशन के दौरान डेवलप होते हैं, उससे पहले cyst नहीं बनते. पहली बात तो ये कि ये हीट रेजिस्टेंट भी नहीं होते और ये सिर्फ सेल डिफरेंशिएशन के दौरान बनते हैं, उसके अलावा ये नहीं बनते, तो इसका मतलब सबसे शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर होगा सिस्ट. और स्पोर्स ये भी जो कि
वेजिटेटिव सेल्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी स्पोर्स जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन बनस्बत सिस्ट के ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड इन स्टोरेज बॉडीज ऑफ बैक्टीरिया आर अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये तमाम वेस्ट मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। फिर है 15, माइक्रोबिस्टिक इफेक्ट। माइक्रोबिस्टिक इफेक्ट का काम जो होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है। ना ये इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ना इसे न्यूट्रिशन देता है, तो इसका ऑप्शन होगा नन, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्लाज्मिड। क्योंकि प्लाज्मिड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन्हें कट करना और उनके अंदर किसी और जीन को इंसर्ट करना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका अल्फा होगा। नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, बोथ भी नहीं है, कैम्फिलोबैक्टर भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 18, बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजेला। विदाउट एनी फ्लैजेला जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ए ट्राइकस कहते हैं। ए का मतलब होता है नॉन, यानी जिनके पास लैक करते हैं जो किसी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 19, आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होती। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल मौजूद है ऑप्शंस में, विच इज़ नमूनोकोकाई, तो इसका ऑप्शन होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20, ड्राई वेट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज। ड्राई वेट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कम होता है बनिस्बत ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, इसका होगा अल्फा 10%।